नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा 2019 को स्थगित कर दिया गया है। खेलों के ट्रायल 5 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 के बीच होने वाले थे। राजस्थान पुलिस विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि उप निरीक्षक कमांडर सीधी भर्ती 2019 के विभिन्न खेलों के ट्रायल 5 अप्रैल 2021 से 24 अप्रैल 2021 तक आयोजित की जानी थी, उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। नई डेट की सूचना जल्द ही दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की सिफारिश पर बाल अधिकारिता विभाग ने 17 जिलों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आदेश के अनुसार पूर्ण सिंह मीणा को बांसवाड़ा, राहुल चौधरी को बाड़मेर, तपस सोनी को बारां, आशिमा माथुर को बूंदी, विशेष नागरवाल को चित्तौड़गढ़, सोनल शुक्ला को दौसा, मुकेश चावला डूंगरपुर, नवदीप को श्रीगंगानगर, सीताराम चौधरी को जैसलमेर, रेखा रानी को जालोर, गरिमा बंसल को झालावाड़, बालकृष्ण कटारा को झुंझुनू, नीतू भारद्वाज को करौली, यास्मीन खान को नागौर, अंकित दवे को प्रतापगढ़, कृष्णा राकेश कामत को सवाई माधोपुर तथा धर्मेंद्र सिंह जाखड़ को टोंक में मौजूदा पद के अलावा किशोर न्याय बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त दायित्व निभाने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा 4 मई से शुरू होने जा रही है और इसे देखते हुए सीबीएसई ने ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी सभी जानकारी मिल सकेगी। सीबीएसई द्वारा नई वेबसाइट लॉन्च किए जाने के बाद विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। सारस पोर्टल के बाद अब ई परीक्षा पोर्टल भी सामने आया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा की डेटशीट, प्रायोगिक परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों और शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी और सहायता मिल सकेगी। राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधे मुकाबला तय हो गया है। राज्य की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार शनिवार को नाम वापसी के बाद अब 27 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इनमें से सहाड़ा में 8, राजसमंद में 10, सुजानगढ़ में 9 उम्मीदवार रह गए हैं। आयोग के अनुसार कुल 14 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं एवं 12 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। पीएचईडी में प्रमोशन के 1 महीने के बाद ही इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 4 मार्च को जलदाय विभाग ने प्रमोशन लिस्ट जारी की थी और इसके बाद विभाग इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय करना भूल गया। एक तरफ गर्मी के तीखे तेवर राजस्थान की प्यास बढ़ा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय करने में सुस्त नजर आ रहा है। इंजीनियर संगठन के विरोध के बीच पूरे 1 साल देरी से डीपीसी हो पाई, लेकिन पूरा पैच प्रमोशन के बाद भी फंसा है। राजस्थान परिवहन विभाग ने राज्य सरकार के खजाने को भरने में अपने राजस्व लक्ष्य को अर्जित नहीं कर पाया। राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने वाला चौथा सबसे बड़ा विभाग है, लेकिन यह विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना के खराब दौर से गुजरा है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में करीब 4 महीने लॉकडाउन के दौरान कोई हलचल नहीं हो पाई, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आई मंदी के चलते विभाग ने अपना राजस्व लक्ष्य अर्जित नहीं कर पाया है। विभाग अपने लक्ष्य से 900 करोड़ पीछे रहा। सरकार द्वारा दिए लक्ष्य में विभाग ने 4,333 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। हर साल अप्रैल से लेकर जून तक तेज गर्मी रहेगी। राजस्थान सहित देश के करीब 10 राज्यों में दिन का तापमान औसत से अधिक रहेगा। देश का उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी केंद्रीय हिस्से में गर्मी अधिक पड़ेगी। पंजाब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान में सामान्य से 0.62 डिग्री का उछाल रहेगा और इसके बाद तेज गर्मी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रहेगी, जहां दिन का पारा सामान्य से 0.50 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 0.37 डिग्री पारा अधिक रहेगा। ऑलराउंडर अक्षय पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल 2021 के आगाज से सिर्फ 6 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर अक्षय पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने अक्षर के कोरोना संक्रमित होने की खबर की पुष्टि कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुख की बात है कि अक्षर कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्हें आईपीएल के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेट कर दिया गया है। जोधपुर संभाग में कई राजमार्ग गुजरते हैं। सभी राजमार्गों पर टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पाली जोधपुर राजमार्ग एकमात्र अपवाद है जहां 23 किलोमीटर की दूरी में 2 टोल प्लाजा बने हुए हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चालकों पर टोल का भार पड़ रहा है। पाली जोधपुर राजमार्ग पर करीब 7 साल पहले टोल वसूली शुरू हुई थी और इसी मार्ग पर स्थित दोनों टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है। महज 23 किलोमीटर की दूरी के बीच वाहन चालकों को 2 टोल चुकाने पड़ रहे हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है और आलम यह है कि महज कुछ दिनों में कोरोना एक्टिव केसेस का आंकड़ा राज्य में 10,000 को पार कर चुका है। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस राजधानी जयपुर में बने हुए हैं।
राज्य सरकार के डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल में कुल 1200 बेड्स हैं, जिनमें से 205 बेड आईसी की व्यवस्था है। शनिवार दोपहर तक कुल 132 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और इनमें से 31 मरीजों को आईसी में रखा गया है। पाली जिले के नाडोल कस्बे में भारमल नदी के किनारे 8 फरवरी से शुरू हुई ऐतिहासिक जूनाखेड़ा प्राचीन स्थल के उत्खनन के दौरान खुदाई गहराई की ओर जा रही है और वहां पर कई पुराअवशेष मिले हैं। पुरातत्व टीम प्राचीन अवशेषों के इतिहास की जानकारी जुटाने में लगी है और इन सभी पुराअवशेषों को रासायनिक प्रयोगशाला निर्देशालय जयपुर में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद अब इन अवशेषों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी बकाया भुगतान और पेंशन राशि देने की मांग को लेकर 5 अप्रैल से सड़कों पर उतरेंगे। करीब 4200 कर्मचारियों का रोडवेज प्रशासन ने लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान रोक रखा है। रोडवेज रिटायर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा ने बताया कि लगभग 4200 कर्मचारियों की पेंशन राशि, ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, 5वें 6वें वेतन आयोग का एरियर संचालन व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्तों का भुगतान अटका पड़ा है। ये भुगतान लगभग 500 करोड़ रुपए के हैं। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शनिवार को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन माता जी को ठंडा नैवेद्य चढ़ाकर ठंडा खाने की परंपरा है। घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे और इस दिन एक दिन पूर्व शुक्रवार को घरों में महिलाएं खाना व भोग बनाकर तैयार करेंगी। महिलाएं शनिवार सुबह शीतला माता स्थानकों पर ठंडा जल, दही, खट्टा मीठा, ओलिया आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना कर घर परिवार के लोगों को निरोगी रखने के साथ साथ सुख शांति की कामना करेंगी। कोरोना महामारी को पस्त करने के लिए सरकारी महकमों में एक बार फिर कमर कस ली है। इस बार मंगल टीके के लिए जागरूकता पैदा करने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दोनों ही नगर निगम भी कोरोना को होम करने के इस यज्ञ में अपने अपने स्तर पर आहुति दे रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम जहां सहयोग के बूते कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मैदान में उतरा है, वहीं हेरिटेज ने अनूठी पहल के जरिए वायरस को हराने की ठानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।